क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई बात साफ साफ याद है, बिल्कुल साफ, पर सामने वाला कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे आपको अपनी ही मेमोरी पर डाउट होने लगता है। और इसे ही कहते हैं गैस लाइटिंग। ये एक मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है जो धीरे धीरे चलती है, इतना धीरे कि आपको पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको 5 ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपके साथ गैसलाइटिंग हो रही है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और यहाँ पर हम डिकोड करते हैं माइंड टैक्टिक्स को। सो लेट्स डिकोड द माइंड। ये गैसलाइटिंग वर्ड कहाँ से आया है? वर्ड गैसलाइटिंग आया है 1944 की एक हॉलीवुड मूवी से, जिसका नाम ही था गैसलाइट। मूवी में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को स्लोली स्लोली कन्विंस करता है कि वो पागल हो रही है। वो घर के गैस लैंप्स की लाइट धीमी करता है, और जब बीवी पूछती है ये लाइट कम क्यों है, तो हस्बैंड कहता है कौन सी लाइट, तुम इमेजिन कर रही हो। यहाँ से नाम पड़ा गैस लाइटिंग। लेकिन ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, रियल लाइफ में ये हर दिन हो रहा है। रिलेशनशिप में और फैमिलीज में, ऑफिस में, फ्रेंडशिप्स में, और सबसे खतरनाक, गैसलाइटर को खुद भी शायद पता ना हो कि वो ही कर रहा है। कुछ लोग सीखे हुए मैनिपुलेटर होते हैं, कुछ सिर्फ इनसिक्योर लोग होते हैं जो दूसरों को नीचे दबा के अपना ईगो बढ़ाते हैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन सिंपल है। गैसलाइटिंग का मतलब है किसी को इतना कंफ्यूज करना कि वो अपनी ही रियलिटी, अपनी ही मेमोरी, अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट करने लग जाए। ये अटैक आपके माइंड पर नहीं है, आपके रियलिटी सेंस पर है। ये 5 साइन हैं। अगर इनमें से 3 से ज्यादा हो रहे हैं आपके साथ, तो मतलब ये रेड फ्लैग है और आपको इस दिशा में सोचना चाहिए। पहला साइन होता है रियलिटी डिनायल का। रियलिटी डिनायल यानी सामने वाला वो चीज डिनाई कर देता है जो आपने अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुनी है, या आपके पास उसका प्रूफ तक है। चलिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला रिलेशनशिप का, दूसरा ऑफिस पॉलिटिक्स, तीसरा घर का। रिलेशनशिप, जैसे बॉयफ्रेंड है वो किसी और लड़की को मैसेज कर रहा है, आपने इसको देखा, आपने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया, लेकिन जब आपने कन्फ्रंट किया तो उल्टा आपको ही सुनने को मिल गया कि तुम शक बहुत ज्यादा करती हो, दिस इज ऑल फोटोशॉप्ड, ऐसा रियल में कुछ नहीं है। वहीं घरों में बहुत कॉमन है, आपकी सास आपकी बुराई कर रही है और आपने उसको चलते फिरते सुन लिया, लेकिन जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुमने पूरी बात नहीं सुनी। अब आपको वहां पर डाउट हो गया आपने सुनने पर। तीसरा आता है ऑफिस का। ऑफिस पॉलिटिक्स सबको पता है कितनी खतरनाक होती है। ऑफिस में आपका बॉस कुछ आपके अगेंस्ट ही प्लान कर रहा है, सपोज वो आपका ले ऑफ ही प्लान कर रहा है, वो आपके बारे में बात कर रहा है, बट व्हेन यू कन्फ्रंट हिम ऑन टू दिस, आपको ये पता चलता है कि है, तो वो सीधे मना करता है, यार ये क्या दिमाग लगा रहे हो, काम पे फोकस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर नॉट रिप्लेसिंग यू। सो दिस इज द रियलिटी डिनायल। यहाँ पर लोग आपको जो फैक्ट है उसी पर ही डाउट करवा देते हैं कि भाई ये है ही नहीं रियलिटी। ये सिर्फ झूठ नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। सामने वाला चाहता है कि आप अपने परसेप्शन पर डाउट करें, क्योंकि अगर आप अपनी परसेप्शन पर डाउट करोगे तो आप उन्हें क्वेश्चन करना छोड़ दोगे। अब बात करते हैं तीसरे साइन की, जो कि बहुत ही कॉमन है, एंड दिस इज ट्रिवियलाइजिंग योर फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स को छोटा करना। अगर आप कुछ फील करते हो, सामने वाला कहता है बस इतनी सी बात पे यार तुम बहुत ड्रामा करते हो, इतना ओवरथिंक कौन करता है, बहुत सेंसिटिव हो यार तुम, मतलब लिटरली तुम बहुत सेंसिटिव हो। ये मैनिपुलेशन क्या कर रहा है? आपको सिखा रहा है कि आपकी फीलिंग्स ही गलत हैं, आपके रिएक्शंस ही गलत हैं, आप खुद गलत हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बात बहुत कॉमन है। पत्नी हस्बैंड से कहती है तुम मुझे इग्नोर करते हो, हस्बैंड कहता है फिर शुरू हो गई तुम्हारी कंप्लेन, इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम तो है नहीं। स्लोली स्लोली आप अपनी फीलिंग को सप्रेस करना सीख जाते हो। जब फीलिंग सप्रेस होती है तो सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और सेल्फ ट्रस्ट खत्म मतलब गैसलाइटर का काम हो गया। अब अगली बार से आप कंप्लेन ही नहीं करोगे। इसका एक डिफेंस है, एक वैलिडेशन फ्रेंड्स बनाओ, कोई एक ऐसा इंसान जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, जो ये गलत है कहने की हिम्मत दे। एक भी पर्सन
काफ़ी है। वो फैमिली हो सकती है, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन दोस्त हो सकता है, बट हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा संभल कर रहना। तो अब मूव करते हैं चौथे साइन पर, विच इज़ द शिफ्टिंग ब्लेम। हमेशा गलती हमेशा आपकी ही है। सामने वाला चिल्लाया क्योंकि आपने उसको ट्रिगर किया। सामने वाले ने चीटिंग की क्योंकि आपने उसको अटेंशन नहीं दी। सामने वाले ने झूठ बोला क्योंकि वो आपसे सच बोलने में डर रहा था। तो इसका एक साइंटिफिक नाम भी है, डार्वो, डिनाई, अटैक, रिवर्स, विक्टिम एंड ऑफेंडर। ये नार्सिसिस्टिक अब्यूजर का क्लासिक मूव है। वो अपनी गलती पकड़ी जाने पर 3 काम करते हैं। पहला, डिनाई करते हैं, फिर आप पर अटैक करते हैं और आखिर में खुद को विक्टिम बना लेते हैं। आप खुद माफी मांगने लगते हो। जब आप विक्टिम हो, ये इंसानिटी है और ये प्लान इंसानिटी है। इसका डिफेंस क्या है? जब भी आपको माफी मांगने का मन करे, एक पॉज लो, अपने आप से पूछो, मैं माफी क्यों मांग रहा हूं? मैंने किया क्या है? अगर स्पेसिफिक आंसर नहीं आता तो शायद आप गैसलाइटिंग के ट्रैप में फंस चुके हो। 5वां और सबसे खतरनाक साइन है आइसोलेशन। गैसलाइटर आपको अपने सपोर्ट सिस्टम से कट कर देता है, स्लोली, बहुत स्लोली। तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी माँ हमेशा हमारे बीच में क्यों ही आ जाती है? तुम्हारे घर वालों का गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आना जरूरी है क्या? या ऑफिस में बॉस तुम्हारे कलीग को लेकर, तुम्हारा वो कलीग तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रहा था ताकि आप दोनों कभी भी एक ना हो। एक एक करके हर ट्रस्टेड पर्सन को पॉइजन बना देता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आपके पास कोई है ही नहीं बोलने वाला कि यह गलत हो रहा है, तब गैसलाइटर की रियलिटी ही आपकी रियलिटी बन जाती है। आप अकेले हो, आप उन्हीं पे डिपेंड हो और डिपेंडेंसी इज इक्वल टू कंट्रोल। 6 महीने में आपकी सारी फ्रेंडशिप चली जाती है और आपको नोटिस भी नहीं होता। इसका डिफरेंस क्या है? आप पैटर्न देखिए। जब कोई आपको लगातार आपके लव्ड वन, नियर वंस के अगेंस्ट कान भर रहा है और बोल रहा है कि ये लोग सही नहीं है और मैं ही सही हूँ, इसका मतलब ये एक रेड फ्लैग है। अपने सपोर्ट सिस्टम से एक्टिवली कांटेक्ट में रहें। हफ्ते में एक कॉल, महीने में एक मीट। मत टूटने दो ये कनेक्शंस, ये ऐसे ही नहीं बने हैं। हाँ, समय के साथ कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मैच नहीं कर पाते हो या थिंकिंग अलग हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं हो सकता। और एक गैसलाइटर चाहता है कि आप हर किसी से टूटकर सिर्फ और सिर्फ उसके कंट्रोल में रहें। तो ये तो थे साइंस। अब हम आते हैं कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ गैसलाइटिंग हो रही है तो इन 4 चीज़ों पर फोकस करें। सबसे पहला, सेल्फ ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर आप बार बार डाउट में हो तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम वो सिचुएशन है जो आपको उस डाउट में डाल रही है। वो माहौल है, वो बंदा है, वो लोग हैं जो आपको खुद में डाउट क्रिएट करवा रहे हैं। दूसरी, एक जर्नल बनाओ, लिखने की हैबिट डालो 5 मिनट। ये आपका एंकर है, ये किसी को दिखाना नहीं है, ये खुद के सेल्फ ट्रस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आपको लगे कि आपको खुद पे डाउट हो रहा है, यू जस्ट गो बैक एंड चेक इट एंड सी कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा हुआ था, और वहां पर आप माइंडफुल रह सकते हो। तीसरा, एक ट्रस्टेड पर्सन बनाओ। वो माँ हो सकती है, भाई हो सकती है, बहन हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, कोई भी ट्रस्टेड हो सकता है जो आपको एक रियलिटी चेक दे। चौथी, अगर रिलेशनशिप सीरियस है और सिचुएशन टॉक्सिक है, प्रोफेशनल हेल्प लो। थेरेपी कमोडिटी नहीं है, थेरेपी एक टूल है और टूल यूज करना कमजोरी नहीं, स्मार्ट प्ले है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नार्सिसिस्ट को कैसे पहचाने 7 असली साइंस के साथ। और अगर आपका कोई बंदा या आप खुद गैसलाइटिंग का शिकार हैं या ऐसी सिचुएशंस में हैं, तो प्लीज पहचानें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। कुछ नहीं है तो आप कमेंट करें, मैं आपसे बात करूंगा। और विशिंग यू अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ। सबसे ज़रूरी होती है मेंटल हेल्थ। अपना दिमाग प्रोटेक्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।